हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है मॉन्स्टर। और बच्चा लोग, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राक्षस। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है मीड। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है इनाम। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है मीनियल। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नौकर। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है मोरलिस्ट। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सदाचारी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है मेंटोर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सलाहकार। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है मेरिट। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्य होना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है मिंगल। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मिलाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है मीक। ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नम्र। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है मॉर्बिड। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्वस्थ। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है मोरोज। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उदास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है मॉन्स्टर। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राक्षस। इसी के साथ में सेकंड नंबर है मीड। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है इनाम। इसी के साथ में थर्ड नंबर है मीनियल। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नौकर। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है मोरलिस्ट। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सदाचारी। इसी के साथ में 5th नंबर है मेंटोर, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सलाहकार। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है मेरिट, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्य होना। इसी के साथ में 7 नंबर है मिंगल, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मिलाना। इसी के साथ में 8 नंबर है मीक, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नम्र। इसी के साथ में 9 नंबर है मॉर्बिड, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्वस्थ। इसी के साथ में 10 नंबर है मोरोज, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उदास। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।